Yes. Hello, my dear students of class 8. Thank you of all. Dear students, today we are going to read book Honeydew, chapter name The Tsunami. First of all, we know about the tsunami. What is tsunami? सुनामी के बारे में हम पहले जानेंगे सुनामी क्या है. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी एक प्रकार का तरंग है, एक लहर है जो समुद्र के अंदर पैदा होता है. भैया बहनों, हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में जानते हैं कि भूकंप कैसे होता है, पृथ्वी के अंदर और बाह्य पृथ्वी पर भूकंप का प्रभाव रहता है. परंतु यह चैप्टर में सुनामी एक प्रकार का लहर है जो समुद्र में के अंतर्गत पानी में उत्पन्न होता है और यह किस प्रकार के हानि करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. थोड़ी सी कहानी इसकी हिंदी. थाईलैंड और अपने भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और तमिलनाडु के कुछ भाग हैं, इन देशों के लोग, इन स्थानों के लोग समुद्र के किनारे निवास करते हैं. उसमें से जैसे मेघना, थॉमस और कुछ परिवार के लोग ऐसे हैं जो भूकंप के इस सुनामी लहर के चपेट में आते हैं और किस प्रकार से कुछ लोग बचते हैं और कुछ लोग उस पानी में उस सुनामी लहर के शिकार बन जाते हैं. उसमें से मेघना के परिवार और आलमस, जावेद, संजीव, इनके परिवार उस सुनामी लहर से प्रभावित होते हैं. कुछ उसमें से बचते हैं और कुछ उसमें से काल कौलित हो जाते हैं. आइए इस प्रकार के हम इस पाठ में जो बताया गया है इसको ब्रीफ से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे. लेट अस वी स्टार्ट द लेसन सेकेंड चैप्टर द सुनामी. फर्स्ट, look at the map of the Andaman and Nicobar Island given here. Now read the sentence below. Rewrite the correct ones after correcting the mistakes. Katchal. Katchal is an island. It is part of the Andaman group island. कटचाल एक आइसलैंड का भाग है. नानकावरी इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप. कटचाल एंड नानकावरी आर मोर देन 100 miles apart. The scale of the map is given. भारत के मानचित्र में हम इन स्थानों को देखेंगे. द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर द वेस्ट ऑफ इंडिया. भारत के पश्चिम में स्थित हैं. भैया बहनों, यहाँ पर प्रायः भूकंप के झटके आते रहते हैं और तरंगे और सुनामी लहरों का प्रभाव यहाँ पर बार बार होता है. द निकोबार आइसलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड. 19 यानी ऑन 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 1904 की कहानी है जिसमें ये सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea. सुनामी जो लहर है काफ़ी धन जन को क्षत करने वाला एक वेव से तरंग है
जिसमें काफ़ी लोग बह जाते हैं। कुछ लोग तो बहने के साथ साथ जो उनके साथ जो पेड़ भी बहता है उसके सहारे वे लोग निकल जाते हैं। उसी में से कुछ को हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाव किया गया। ऐसे ये कहानी से भरपूर, घटना से भरपूर ये हमारा सुनामी नाम का ये लेसन है। 26 दिसंबर 1904 इस सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु जो समुद्र के पास है उसमें, और आइसलैंड निकोबार द्वीप समूह में, और कुछ थाईलैंड के भाग में एक बार 26 दिसंबर 1904 में यह झटका आया था। Here are some stories of courage and सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ जो साहसी लोगों की कहानी यहाँ पर लिखी गई है, इसको हम लोग देखेंगे। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggested that they did। क्या इसमें से कुछ जानवर भी इन सुनामी लहरों से अवगत होते हैं? क्या मानवों से पहले उनको जानकारी हो जाती है कि ऐसा घटना होने वाला है? ऐसे ही कुछ जानवरों की अग्रिम जानकारी की कहानी इसमें दिया गया है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। यह स्टोरी अनेक द्वीप समूहों का, आर्किपेलागो कहते हैं, ए काइंड्स ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड। द्वीप समूहों को मिलकर के एक आइसलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ ये घटना होता है। एग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचाल। कटचाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, जो उसमें एग्नियस नाम का एक आदमी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर रहता है। हिज वाइफ ओ अवोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी 6 बजे प्रातः जगती है घबराई हुई। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको कुछ भूकंप का प्रभाव लगा, झटका लगा। एग्नियस केयरफुली टूक हिज टेलीविजन set up its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। एग्नियस जल्दी से उठा और अपने टेलीविज़न को अपने डेस्क से नीचे रखा ताकि वो टूट फूट न जाए, उसमें कुछ नुकसान न हो जाए। इस प्रकार से देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। इस प्रकार से इस हड़बड़ी में उस परिवार के लोग जल्दी घर के बाहर निकल गए। आउट ऑफ हाउस, घर के बाहर निकल गए। भैया बहनों, ऐसी घटनाओं में वास्तव में घर के बाहर लोग निकल जाते हैं। अभी 2-4 साल पहले ये घटना हुई थी जिसमें काफ़ी जो बिल्डिंग है उनका क्षति हुआ था, जैसे नेपाल में भी। तो वहाँ के लोग अर्थक्वेक्स में वो बाहर बहुत जल्दी निकल गए थे, और जो लोग नहीं निकले वो लोग काल कवलित हो गए, वो लोग मर गए। इस प्रकार से व्हेन द टेरमोर्स स्टॉप दे सा द सी रसिंग। इस प्रकार से दिखा गया कि वह समुद्र का जल बहुत तेजी से रसिंग जैसी दौड़ते हुए काफ़ी उसकी तरंग ऊपर उठ रहा है। इन द चॉस एंड कन्फ्यूजन, कुछ लोग कन्फ्यूजन में और कुछ लोग ऐसे न जानने की रूप में। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रेन, 2 बच्चे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर्स। 2 बच्चे अपने माता पिता के हाथ पकड़ करके और बाहर निकले। एंड मदर्स ब्रदर्स एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वेव्स के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ पड़े, निकल पड़े। ही नेवर सा देम अगेन।
ही नेवर, वो कभी नहीं देखे गए, अर्थात वे लोग वेव के चपेट में आ गए, अर्थात दह बह गए। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, ओनली द 3 अदर्स चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड। उसमें से 2-3 बच्चे उनके बच गए थे और वे वाइफ और हस्बैंड दोनों बह गए थे। संजीव वॉज ए पोलिसमैन। Sanjeev was a policeman serving in the Karchal Island of the Nicobar group of Iceland। संजीव नाम का एक नौजवान व्यक्ति जो पुलिस में तैनात है, वह उन लोगों को बचाने के लिए सामने आता है। He somehow managed to save himself। किसी प्रकार से वह अपने परिवार को बचाने में सफल रहा। His wife and his baby डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और उनकी पत्नी और उनकी जो लड़की थी वो वेव्स में आ गए थे। बट देन ही हर्ड क्राइज, लेकिन वो चिल्लाहट सुने, फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। एक जो कुक में रहने वाला उसकी पत्नी जो कराह कह रही है, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, उसको बचाने के लिए संजीव वाटर में जंप करता है, कूद जाता है। टू रेस्क्यू हर, उसको रेस्क्यू का मतलब होता है कि बचाव करना। बट दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन क्या होता है कि फिर वो दोनों बह जाते हैं। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। 13 means 13 वर्ष की जो मेघना नाम की एक बालिका है वो भी बह जाती है, और along with her parents, और उसके माता पिता भी, एंड 77, और उनके साथ 77 लोग भैया बहनों उस वेव्स में बह गए। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो लोग 2 दिन बहते बहते समुद्र में पता नहीं कहाँ जाते रहे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के एक जो खंभा है उसको पकड़े हुए, उससे बचते हुए वे लोग बहते हुए वेव में दिखाई पड़े। 11 times she saw relief helicopters overhead। उन लोगों के ये जो सर के ऊपर से 11 बार हेलीकॉप्टर आया गया, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के लोग उसको नहीं देख पाए और वे नहीं बच पाए। बट दे डिड नॉट सी हर, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि तरंगे जब किनारे पर आईं तो उसके द्वारा वो लोग आ गए। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डोज, और इस प्रकार से वे लोग समुद्र के किनारे टहलते हुए पाए गए। भैया बहनों, समुद्र में कभी कभी ऐसे सुनामी लहर आए चाहे न आए, लेकिन ऐसे भी समुद्र में ज्वार भाटा का आप लोग नाम सुने होंगे। भूगोल का शब्द है ज्वार और भाटा। समुद्र के चढ़ते हुए जल को ज्वार कहते हैं और समुद्र के उतरते हुए जल को भाटा कहते हैं। इस प्रकार से समुद्र में, जैसे कलकत्ता में ये प्रायः अनाउंसमेंट होता है कि अभी आज ज्वार आने वाला है, तो लोग सतर्क हो जाते हैं और अपने अनेक दूरियों पर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आलमा जावेद वाज 10 years old। उस घटना के अंतर्गत आलमस जावेद वाज 10 year old, 10 वर्ष का बालक बालिका। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप पर काम करने वाला वह पोर्ट ब्लेयर का उस एक आदमी जिसकी वो बेटी 10 वर्ष की है, वो भी इस घटना का शिकार हुई। हर मदर रहीला होम वाज इन नॉन कॉन्वरी
Iceland. The family had gone there to celebrate Christmas. ये परिवार के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो आए थे और वे भी इस घटना से फंस गए, इस घटना में फंस गए। When the terrors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water rise. और आलमस के पिता ने देखा कि समुद्र की जो लहरें हैं अब आने वाली है। He understood that the water would came rushing back with great force. एक महान शक्ति की बताया गया कि जो समुद्र की पानी वास्तव में बहुत ऊंचे तरंगों के साथ ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी कहता है कि बैक विथ ग्रेट फोर्स, एक महान बल के साथ ऊपर उठते हुए पानी आया। और इस घटना को वे लोग देखते देखते उस घटना के शिकार बन गए। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. वे लोग चाहे कि हम लोग कोई सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, परंतु ऐसा हो न सका। As they ran, जैसा कि लोग दौड़ पड़े, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. उसकी बाबा जो इस घटना के शिकार बन गए, और कैसे बने, क्योंकि हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन, क्योंकि वो लोग दौड़ते दौड़ते वे कहीं चोट लग गया और वो गिर गए। तो भैया बहनों, ऐसा समय होता है जबकि कोई घटना होती है तो जो गिर पड़ा तो वास्तव में गिर जाता है, और जो भाग गया दौड़ पड़ा वो दौड़ता रह जाता है, उस घटना से बचता है। लेकिन जो गिरता है वास्तव में बिरले ही वो बच पाता है। इस प्रकार से उसका ग्रैंडफादर जो है उस वेव का शिकार बन गया। हर फादर रश टू हेल्प, उसके पिता उसको बचाने के लिए दौड़े। देन केम टू द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। लेकिन वो बेचारे एक जायंट, एक दैत की भांत वो जमीन पर पड़े रहे और उसके शिकार बन गए। आलमस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। आलमस और उसकी माता एक नारियल का पेड़ भी उखड़कर और उस वेग में बहता हुआ जा रहा था, उसको पकड़ करके बचाव किए। कॉलिंग आउट टू हर, ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वेयर वास्ट अवे। और वे लोग पेड़ के रूट को, जड़ को पकड़े हुए वे लोग वास्ट बहते रहे। आलमस सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग। आलमस ने देखा कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का ये भाग बहता हुआ, फ्लोटिंग बहता हुआ आ रहा है। सी क्लाइंबेड ऑन टू इट, और वह उस पर वो चढ़ गया। देन सी फेंटेड, इस प्रकार से वो चढ़ करके और फेंटेड। व्हेन सी ओक अप सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमरोटा। वो कमरोटा के हॉस्पिटल में उसको बचाने के लिए ले जाया गया, क्योंकि वो गिर पड़ा था। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर हॉस्पिटल में लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की जो बच गई थी, वो इस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती, क्योंकि वह उसको मानसिक उत्पीड़न से, मानसिक विचार से वो पीड़ित हो चुकी थी। उसको बहुत डर लग गया था। इंसिडेंट कहते हैं घटना, इंसिडेंट या एक्सीडेंट दोनों घटना का रूप है। विथ एनीवन, वो किसी को पूछने से वो इस घटना का वर्णन नहीं कर सकती थी। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो बहुत ग्रेटली शॉक, उसको एक शॉक लग गया था इस घटना से। इस प्रकार से वह लड़की इस घटना को
वर्णन करने में अक्षम रहती, क्योंकि उसको बहुत ही सदमा लग गया था। इस प्रकार से भैया बहनों, हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़े और आप लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके मीनिंग पर भी ध्यान देंगे। हम तो मीनिंग बाद में लिखाएंगे, लेकिन इसको क्वेश्चन को भी आप कंप्रिहेंशन चेक है, इसको पढ़ें और पढ़ करके और अपने से क्वेश्चन को गैस करें, इसमें से ढूंढें कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। इस प्रकार से ये इस पार्ट दूसरे लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो संपन्न हुआ। थैंक यू।